इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने नमस्कार। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, जो कि उमेश पाल जी के हत्याकांड में शामिल था, उसको एक एनकाउंटर में मार गिराया। पूरे देश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की वाह हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द उठा है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह यूपी एसटीएफ ने यह कारनामा कर दिखाया। इसकी पीछे की कहानी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये भी दिखाऊंगा कि किन किन नेताओं के पेट में दर्द हुआ और वो क्यों गलत है। आज उमेश पाल जी के परिवार का भी बयान आया है, उसको भी आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज अतीक अहमद की प्रयागराज कोर्ट में पेशी थी। आपको याद होगा कुछ 15-16 दिन पहले भी उनकी पेशी थी। तब वो जिस बस के अंदर यूपी के अंदर लाए जा रहे थे और फिर वापस भी उनको जाना था, उस बस के पीछे पीछे मीडिया भाग रही थी। क्या कभी किसी माफिया डॉन के पीछे ऐसे मीडिया भागती है? सोर्स बेस्ड खबर यह थी कि मीडिया में अतीक अहमद ने पैसे खिलाए थे कि कहीं ये बस पलट ना जाए, इसलिए मीडिया उनके पीछे पीछे चले। और ये मीडिया, ये बिकाऊ दलाल मीडिया पागलों की तरह एक माफिया डॉन के पीछे भागे जा रही है। पिछली बार जब वो आया था तो उसकी गाड़ी एक जगह पर रुक गई और वो पेशाब करने के लिए उतर गया। ये मीडिया उसको भी लाइव दिखाने लगी। इन बेशर्मों को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो प्रक्रिया खत्म हुई और आज 15-16 दिन के बाद दोबारा अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट में पेश होना था। लेकिन कल की एक उनकी बाइट आई। वो पुलिस गाड़ी के अंदर बैठे और मीडिया वाले जो पैसे खा के, संभवतः पैसे खा के बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि अतीक कुछ बाइट दे दे, तो उसने दे दी। उसको कहीं ना कहीं से ये खबर पहुंच गई कि अब उसके बेटे को घेर लिया गया है और उसका नंबर लग सकता है। तो उसने कल क्या कहा? उसने कल मीडिया में कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, अब तो हम मिट्टी में मिल ही गए हैं, हमारे बीवी और बच्चों को परेशान ना किया जाए। और ये मीडिया वाले उसको टीवी पे बार बार दिखा रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। ये जो पैसे खाया हुआ जो ये मीडिया है, इनसे आप कुछ भी कहवा लो, इनको पैसे खिला दो। ये समझते हैं कि अभी भी हम 90 के दशक में रह रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अतीक अहमद, उसका पूरा परिवार माफिया का पार्ट है। ये जिस लड़के की कल वो बात कर रहा था कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो, वो भी माफिया के अंदर सक्रिय हैं। वो नामजद हैं। उसकी बीवी वो अभी भी फरार है और ये जो लड़का जिसका आज एनकाउंटर हुआ है वो भी फरार है। लेकिन मीडिया में क्या कह रहा है? मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। जैसे कि ये मीडिया वाले जो हैं, ये पैसे खा करके पूरी बात तो बताएंगे नहीं और आपको लगेगा ओ यार ये तो इमोशनल कार्ड खेल जाएगा, तो आपको लगेगा यार यूपी की पुलिस कुछ सही नहीं कर रही। ये है मीडिया का खेल, ये इसी के पैसे खाते हैं। लेकिन जब आज वो प्रयागराज पहुंचे, फिर ये मीडिया का जत्था उनके पीछे पीछे लग गया बेशर्मों की तरह। लेकिन जब वो कोर्ट में 12 बजे पहुंचा तो खबर आ गई कि पुलिस ने इसके लड़के को घेर लिया है झांसी के अंदर। यूपी की एसटीएफ वहां पहुंच गई और जब ये खबर मिली कि उसका एनकाउंटर हो गया है और वो मारा गया है, तो ये कोर्ट के अंदर रोने और बिलखने लगा अतीक अहमद। ये जो कर्मों का चक्र है, ये अपना रिजल्ट दिखाता है और वो उसने देखा।
अब मैं आपको बताता हूँ असद अहमद की ये पूरी कहानी। पहली बात आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये असद अहमद सिर्फ 20 साल का है और अतीक अहमद के इस लड़के ने 24 फरवरी को सीसीटीवी के अंदर कैद हुए फोटो के अनुसार इस लड़के ने अपने 3 गुर्गों के साथ मिलकर उमेश पाल की निर्मम गोली मारकर हत्या करी। ये जो उमेश पाल है ये है कौन? उमेश पाल एक्चुअली की विटनेस था एक 2005 के केस के अंदर, जिसके अंदर अतीक अहमद नामजद है। एक बीएसपी के एमएलए का मर्डर किया था अतीक अहमद ने और उमेश पाल उसका विटनेस था। 24 फरवरी को उस विटनेस को, उमेश पाल को, सरेआम इसके लड़के ने सीसीटीवी कैमरे के अंदर, वो फुटेज है, पूरी दुनिया ने देखी, उसने मार दिया। ये तब से ही फरार था। कहा यह जा रहा है कि जो उसको मारना था उमेश को, वो इसके गुर्गों ने मारना था। इसको ये था कि ये अंदर बैठेगा गाड़ी के, लेकिन किस वजह से ये बाहर आया ये अब तक नहीं पता चला है। लेकिन इसने बाहर आके खुद ही गोलियां चलाई और उन चारों ने मिलकर उमेश पाल जी की हत्या कर दी। आज वो चारों के चारों मारे गए हैं। आज जो एनकाउंटर हुआ है उसमें ये असद और इसका गुर्गा गुलाम, वो ये दोनों मारे गए हैं। ये दोनों के दोनों उस एनकाउंटर में शामिल थे और जो दूसरे 2 और लोग थे वो पहले ही मर चुके हैं। उनका एनकाउंटर पहले ही हो चुका है। तो ये सब, ये जो लड़का है असद, ये पिछले कई दिनों से फरार था। जब से वो मर्डर हुआ तब से ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, ये तब से फरार था। सीसीटीवी के अंदर इसकी फोटो कैप्चर हुई थी, पूरा वीडियो था, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो फोटो दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये है वो फोटोग्राफ। देखिए, ये अपने पिस्तौल निकाल रहा है। इसके बाद इसने गोलियां बरसाई हैं उमेश पाल जी के ऊपर। और ये देखिए, ये है आज की फोटो। ये असद अहमद और उसका गुर्गा गुलाम, ये मरे पड़े हैं, ये यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर के अंदर। अब जो पूरी कहानी जो यूपी एसटीएफ ने बताई है वो ये है कि इन्होंने जब इनको घेर लिया गया तो इन्होंने गोलियां चलाई और जवाब में यूपी की एसटीएफ ने इनको भून दिया। अब देखिए, इस कार्रवाई के बाद उमेश पाल जी के परिवार का जवाब आया है। ये मैं आपको एएनआई डिजिटल के ट्वीट से दिखा रहा हूँ। देखिए, ये उमेश पाल जी की माता जी हैं और ये इनकी धर्मपत्नी है। उन्होंने कहा है कि ये उनके बेटे को, ये उनकी माँ कह रही हैं, ये उनके बेटे को एक श्रद्धांजलि है और इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद किया है। ये जो उनके परिवार ने कहा है, ये पूरी देश की फीलिंग्स हैं। पूरा देश योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहता है। वो चाहता है कि इस माफिया का अंत हो, इन गुंडों को, इन दहशत गर्दों को इनके कर्मों की सजा मिले। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कि ये माश है। ये पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव जी। देखिए इन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में। झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते। आज के व हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत का फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। तो जी देखिए, ये कह रहे हैं जी झूठे एनकाउंटर, ये इसको झूठा एनकाउंटर बना रहे हैं। ये खुद कोर्ट है क्या? इनको कैसे पता है ये झूठा एनकाउंटर है? कि भाजपा सरकार जो है वो सच्चे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। भाई यही तो सच्चा मुद्दा है। ये माफिया, ये गुंडाई और ये जो पूरा माफिया का जो तंत्र चल रहा है यूपी के अंदर, यही मुद्दा है। तुम किस मुद्दे पे काम कर रहे थे भाई? तुम्हारे कौन से मुद्दे हैं अलग? तो देश जो यूपी के जो मुद्दे हैं वो तुम्हारे मुद्दे नहीं है क्या? यूपी का मुद्दा तो माफिया को हटाना है। बाबा ने वो काम किया है। भाजपाई न्यायालयों को विश्वास नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? कोई न्यायालय से क्या फोन करके पूछेगा यूपी एसटीएफ का आदमी कि जी ये असद जो है ये आगे से गोलियां चला रहा है, क्या हम गोली चलाएं कि नहीं चलाएं? भैया यूपी की एसटीएफ के पास पूरा राइट है और उन्होंने कानूनन कार्रवाई की है और उसके अंदर इसका एनकाउंटर किया है। वो आगे से गोलियां चला रहा था और जवाब में यूपी एसटीएफ ने गोलियां चलाई और वो मारा गया। कह रहे जी इन एनकाउंटरों की, आज के एनकाउंटर की और भी जो हालिया के एनकाउंटर है उनकी गहन जांच हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। कौन दोषी?
ये मतलब पुलिस वालों को ही दोषी बता रहा है? ये क्या चाहता है कि जो जिनका एनकाउंटर हुआ है माफिया डॉन्स का, ये उनके साथ खड़ा है क्या? और ये पुलिस वालों को गुंडा बता रहा है क्या? ये यही बता रहा है, क्योंकि इसके राज्य में यही होता था। पुलिस वाले जो थे वो गलत थे और जो माफिया था वो सही था। सही गलत का फैसला अधिकार सत्ता का नहीं होता। ये कह रहा है कि सही गलत का जो फैसला है वो सत्ता का नहीं होता। तो हर कोई जानता है जी सही गलत का क्या। अब कोर्ट में जाएंगे, अपने आप पता लग जाएगा। आप जाइए कोर्ट में इस बात को लेकर के। ये कोर्ट वोट में कहीं नहीं जाने वाले, ये सिर्फ यहाँ बैठ के ट्वीटेंगे और कुछ नहीं करना। असलियत क्या है? असलियत ये है कि अतीक अहमद और उनका पूरा माफिया राज इनकी प्रोटेक्शन के अंदर चलता था। और भी बहुत बड़े बड़े माफिया जो ये खुद चलाते हैं। इसीलिए बाबा ने इनको संसद में कहा था कि इन माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। और देखिए सबसे बढ़िया, ये भाई साहब जो सबसे बढ़िया बात लिखे, जो इन्होंने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। कौन सा भाईचारा? ये एनकाउंटर के बीच में भाईचारा कहाँ से आ गया? ये शांति प्रिय समुदाय को ये कहना चाहते हैं कि भाजपा तुम्हारे को पीट रही है। ये क्या देश में दंगा कराना चाहते हैं क्या? ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो शांति प्रिय समुदाय है ये क्या ये समझे कि जो अतीक का बेटा का था क्या, वो तो सही को गलत और गलत को सही बना रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि भाजपा जो कर रही है वो गलत है, यूपी की पुलिस जो कर रही है वो गलत है, वो माफिया को मार रही है वो गलत है। तो जितना भी शांति प्रिय समुदाय है वो क्या सड़कों पर आके क्या दंगा करें? वो वैसे ही आधा टाइम तो वो बावले रहते हैं। तो ये भड़काना चाहते हैं क्या? और जो शांति प्रिय समुदाय है वो भी जरा समझे इस बात को कि सही क्या है और गलत क्या है। चलिए और भी आपको लोगों से मिलवाते हैं जिनको इस एनकाउंटर के बाद बहुत पेट में दर्द हो रहा है। ये है ओवैसी। देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बीजेपी क्या उनको मारेगी जिन्होंने जुनैद को और नासिर को मारा। ये कुछ बात को किसी और बात से जोड़ रहा है। नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है वो रिलीजन के नाम पे एनकाउंटर करती है। ये रिलीजन के नाम पे हुआ है। ये क्या एनकाउंटर रिलीजन के नाम पे हुआ है? क्या चाहते हो तुम कि मुसलमान जो है वो सड़कों पे आ जाए कि रिलीजन के नाम पे बीजेपी वो इनका एनकाउंटर कर रही है मुसलमानों का और तुम्हारे को वोट दे? तुम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो? तुम ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनोगे देश में दंगा करा के? क्या चाहते हो तुम अवैसी? ये वही काम कर रहा है जो अखिलेश यादव कर रहा है। किसी तरह जो है मुसलमानों को ये लगे कि बीजेपी कुछ गलत कर रही है और ये सड़कों पे आ करके पत्थरबाजी करें, मारकाट शुरू हो जाए देश के अंदर और फिर जो है ये मोदी पे इल्ज़ाम लगाएं और कल को इनको वोट पड़ जाए और ये प्रधानमंत्री बन जाए। ये इनका प्लान है। तुम्हारे सपने में भी ये प्लान सच नहीं हो सकता। और तुम कह रहे हो कि ये धर्म के नाम पे एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो ये कौन था भाई? ये विकास दुबे, इसको ये तो ब्राह्मण था, इसको भी यूपी की पुलिस ने मारा था। उस टाइम पे तुम कहते थे कि योगी आदित्यनाथ जी हैं जो ब्राह्मणों को मार रहे हैं। आज तुम कह रहे हो कि जी ये शांतिप्रिय समुदाय को लोगों को मार रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? कि देश के अंदर आग लग जाए? क्या चाहते हो तुम? तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये जो काम हुआ है, ये जो यूपी की पुलिस ने और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया है, ये बिल्कुल सही किया है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि ये असली कहानी क्या है और किस तरह ये नेता, ये ओवैसी और अखिलेश यादव के जैसे नेता ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और देश में आग लगाना चाहते हैं। इस देश के अंदर धार्मिक सरकार बनेगी और वह धार्मिक काम करेगी। ये माफिया, ये गुंडई, इनको हटाया जाएगा और जैसे कि बाबा कहते हैं मिट्टी में मिलाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं नितिन अकर्मा से।